हर लड़कियों को अपनी शादी को लेके ढेर सारे सपने होते हैं, ढेर सारे ख्वाब होते हैं और वो सोचते हैं कि एक दिन उसके सपनों का राजकुमार आएगा और उसे दुनिया जहां की सारी वो खुशी देगा। एक ऐसी ही लड़की जिसकी बड़ी धूमधाम से रस्मों रिवाज के तहत शादी होती है, शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है अपने ढेर सारे सपनों को लेके। बाकी सुहाग सेज पे अपने पति का इंतजार कर रही होती है। पति जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी कुछ ऐसा देखती है जिसके बाद वो चीखते हुए बाहर निकलती है। उसकी चीख को सुन के और भी लोग बाहर आ जाते। अभी कुछ समझ पाते, कुछ कह पाते, इससे पहले वो लड़की अपने मायके चली जाती है। आखिर वो अपने ढेर सारे सपनों को लेके आई थी, उसके सपनों का राजकुमार उसके सामने था। फिर उसने ऐसा क्या देख लिया जो कि उसकी चीखें निकल गई और सीधे मायके चली गई। तो इस कहानी में आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को मैं आप लोगों के बीच लेके आई हूं, ये सच्ची कहानी जब आप सुनेंगे तो जितने भी माँ बाप होंगे उनको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और आज की जो कहानी है दिल को छू लेने वाली। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही रोज की तरह आप लोगों से एक ही गुजारिश है कहानी शुरू करने से पहले कि वीडियो अगर जो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई रोचक इंटरेस्टिंग कहानियां लाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं हैदराबाद की, यहीं के रहने वाले दानिश। दानिश के परिवार में दानिश के दो बेटे और इनकी एक बेटी जिसका नाम नरगिस होता है और इनकी पत्नी फातिमा, यानी कुल मिला के 5 लोगों का परिवार, बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार। जो दानिश होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। नरगिस जो कि अपने ही इलाके से इंटर तक की पढ़ाई करती और जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, हमेशा तो नकाब से चेहरे को ढक के रखती। बाकी जब भी नकाब उठता तो एक नजर जो देखता वो नरगिस का दीवाना बन जाता, क्योंकि नरगिस इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत रहती है। बार बार अब दानिश को ये चिंता लगी रहती है कि बेटी जवान हो चुकी, बेटी के लिए कोई अच्छा अगर जो रिश्ता मिल जाए, कोई खाता पीता घर मिल जाए, जहां की जाने के बाद हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। और शायद दुनिया के सारे माता पिता यही सोचते हैं कि हम जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जिस परेशानी से पाल रहे हैं, हमारी बेटी अगर जो अपने ससुराल जाए तो इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, वो रानियों की तरह, परियों की तरह जिंदगी जिए। अब शायद दानिश भी ऐसा ही सोचते थे कि नरगिस की शादी हो तो जहां जाए ससुराल अच्छा मिले, पति अच्छा मिले और सारे ऐशो आराम मिले। अब दानिश कई लोगों से नरगिस की शादी की बात चलाते, वक्त गुजरता है। अब वक्त के साथ जो नरगिस है वो अब ढेर सारे सपने बुनने लगती है कि उसके सपनों का राजकुमार ऐसा होगा, उसके सपनों का राजकुमार ऐसा हो। तभी एक रिश्ता इस दानिश को पता चलता है, एक बिचौलिया बताता है कि एक हैदराबाद में ही रहने वाला परिवार जो कि संपन्न परिवार है, इकलौता बेटा है, बेटे का नाम सुहेल है और देखने में बेहद हैंडसम है। अगर जो नरगिस की शादी उस परिवार में हो जाए तो छोटा सा परिवार है, ढेर सारी खुशियां, सब कुछ अच्छा होगा। अब ये रिश्ता दानिश को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो सुहेल के घर जाते हैं, सुहेल को देखते ही नरगिस के लिए पसंद कर लेते हैं, क्योंकि नरगिस जितना देखने में सुंदर, जितनी उसकी सुंदरता रहती है, उसी हिसाब से सुहेल भी सुंदर रहता है, वो भी बेहद हैंडसम रहता है। अब दानिश जो कि सुहेल को
नरगिस के लिए पसंद करते हैं और शादी की एक डेट मुकर्रर होती है। अब नरगिस की शादी सुहेल से हो जाती है। नरगिस अपने ढेर सारे सपने को लेके सुहेल के घर पहुंचती है। शादी का पहला दिन तो बीतने लगता है। जो लोग गेस्ट आए रहते हैं, जो नजदीक के रहते हैं, वो तो चले जाते हैं, पर दूर वाले रिश्तेदार आज भी सुहेल के घर रहते हैं। सब लोग खाते पीते हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सोने चल जाते हैं। रात के तकरीबन 11 बज जाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग में खाते पीते, हंसी ठिठोली, शादी का माहौल। अब इन सब चीजों में रात के 11 बज जाते हैं। सुहेल अपनी पत्नी नरगिस के कमरे में जाता है। नरगिस का कमरा खुशबूदार फूलों से सजा हुआ रहता है। चारों तरफ धीमी रोशनी रहती है। सुहेल जब कमरे में जाता है तो नरगिस सकुचाते हुए, शर्माते हुए बेड के एक तरफ खसक के बैठ जाती है। सुहेल जाता है, बेड पे एक तरफ बैठता है, नरगिस से कहता है कि तुम अभी तक जग रही हो, मैं तो सोचा कि तुम शादी के थकान से सो गई होगी। नरगिस सिर हिलाते हुए इशारा करती कि अभी मैं जग रही हूं। सुहेल इस पे कहता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, और थक तो मैं भी गया हूं। ऐसा है कि तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूं। इस पे नरगिस मुस्कुराते हुए सोचती है कि रहना तो इसी के साथ है, अगर जो ये थक गया तो मैं भी सो जाती हूँ। अब सुहेल भी एक तरफ एक तकिया लेके सो जाता है, और इधर नरगिस भी एक तकिया लेके शर्माती हुई उसी बेड पे सो जाती है। कब सुबह हो जाती है, नरगिस की आंख खुलती तो पता चलता है कि सुबह हो गई। सुहेल उठ के कमरे से बाहर जा चुका है। अब दिन गुजरने लगता है। जो भी नात रिश्तेदार, अब उनका खाना पीने का दौर चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शाम होती है, शाम का चाय नाश्ता होता है। कुछ लोग आज भी जाते हैं, पर कुछ लोग रुक जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है, फिर से सुहेल रात के तकरीबन 11 से 11:30 बजे पहुंचता है। और जब पहुंचता है तो आज भी नरगिस उसी अवस्था में बैठ के सुहेल का इंतजार कर रही थी। जब सुहेल पहुंचता है तो नरगिस को देखता है कि नरगिस बैठी। अरे नरगिस, आज भी तुम बैठी ही हो, मैं तो सोचा कि तुम सो गई हो, क्योंकि शादी की रस्में ही होती ऐसी हैं कि थकान सी हो ही जाती है। मैं तो थक के चूर हो गया हूं। अच्छा, एक काम करो कि सो जाओ। अब नरगिस जब ऐसा सुनती है तो सोचती है कि शादी का माहौल है, शायद सुहेल को थकान लग रही है। बाकी सुहेल की जब वो चेहरे की तरफ देखती तो इतना सुंदर रूप, जिसको देखने के बाद नरगिस ढेर सारे अपने आंखों में सपने लिए एक तरफ बैठ के तकिया लेके सो जाती है, और सुहेल भी सो जाता है। बाकी दूसरे दिन भी जब नरगिस की आंख खुलती है तो पता चलता है कि सुहेल कमरे से बाहर जा चुका है। अब अगली सुबह होती है, फिर अब लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी अब जो नरगिस है, उसके मायके से कुछ लोग आते हैं पग फेरे के लिए, लेके जाने के लिए। अब मैं तो हिंदू रीति रिवाज को जान रही हूं, पर इस रिवाज को शायद मैं नहीं ज्यादा जान पाती हूँ। इसलिए अब पग फेरे को, हमारे रस्मों में तो पग फेरा कहा जाता है, मुस्लिम समुदाय में इसको क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे ज्यादा व्यूअर जो है कि मुस्लिम समुदाय से भी है। तो आप लोग बताइएगा कि जब दुल्हन अपने ससुराल से मायके जाती है तो उसको कौन सी रस्म का नाम दिया जाता है। अब नरगिस सुहेल के साथ अपने मायके के लिए तैयार होकर निकलती, एक गाड़ी में बैठती, सुहेल के चेहरे को देख के मुस्कुराती रहती है। कुछ ही देर में गाड़ी उसके मायके पहुंच जाती है, और जब मायके पहुंचती है तो अब नरगिस और सुहेल का बढ़िया से उसकी सहेलियां, उसकी बहनें, उसके नात रिश्तेदार स्वागत करते हैं। खाने पीने का दौर शुरू होता है। सुहेल से भी इधर हंसी मजाक ठिठोलियां चलती हैं, और इधर नरगिस की सहेलियां, नरगिस की बहनें जो होती हैं, नरगिस से भी कई सवाल करती हैं कि तुम्हारी ससुराल में रातें कैसे गुजरी, तुम्हारे दिन कैसे गुजरे। पर नरगिस इस पे मुस्कुरा के सारी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि नरगिस तो अभी अपने पति सुहेल को अच्छी तरह जान ही नहीं पाई थी। अब दिन तो बीत जाता है। जैसे ही रात होती है, नरगिस अपने बहनों, अपने सहेलियों, अपने नात रिश्तेदारों के साथ सो जाती है, और इधर सुहेल भी पुरुष लोगों के साथ सो जाता है। रात बीत जाती है। जैसे ही सुबह होती है, अब नरगिस की फिर से ससुराल जाने की तैयारी चलने लगती है। नरगिस भी बड़ी उतावली होके बढ़िया से कपड़े लत्ते पहनती है, गहने पहनती है, अपने रूप को सजाती है,
और सुहेल के साथ गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो दिन तो बीत जाता है। बाकी आज जो नरगिस है, अपनी सहेलियों की कही गई बात, अपनी बहनों की कही गई बात उसके दिमाग में गूंज रही थी कि उसकी रातें कैसे कटी। अब अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सुहेल कमरे में आता है, आज फिर जैसे ही सुहेल बैठता है बेड पे, तो कहता है कि पता नहीं क्यों आजकल इन शादी विवाह के रस्मों को लेके मुझे बड़ी थकान हो जा रही है। ऐसा है नरगिस की, सो जाओ। जब नरगिस ये बात सुनती है तो कहती है कि आज तो मैं सोने वाली नहीं। और एक कहते हुए कहां तक सुहेल उसके करीब आता है। अब नरगिस ही सुहेल के करीब जाती है और सुहेल को हाथ को से पकड़ती है, सुहेल के शरीर को स्पर्श करने लगती है, सहलाने लगती है। सुहेल उतना ही उससे दूर खसकने की कोशिश कर रहा था और जो नरगिस थी अब बार बार सुहेल के करीब जा रही थी। जब सुहेल को यह लगता है कि अब नरगिस उस पे हावी होने वाली है, उसके साथ अब जोर जबरदस्ती करने वाली है, क्योंकि सुहेल तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा था और नरगिस ये सोच रही थी कि हो सकता है सुहेल शर्मा रहा हो इसकी शुरुआत करने से, तो क्यों ना मैं ही इसकी शुरुआत कर दूं। अब जब नरगिस सुहेल के करीब जाने लगती है, सुहेल पीछे घसकने लगता है। इसके बाद सुहेल कहता है कि तुम जो चीज सोच रही हो, जैसा सोच रही हो, वैसा मैं हूं नहीं, और तुम्हारी इस जरूरत को मैं नहीं पूरा कर सकता। इस पे जो नरगिस है वो चौंकती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सुहेल कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारे शौक श्रृंगार के लिए रुपए कमा सकता हूँ, तुमको ऐसो आराम की जिंदगी दे सकता हूँ, पर तुम्हें जो एक पति का सुख चाहिए, जो तुम्हें फिजिकल प्यार चाहिए, वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ना ही लड़की हूं और ना ही लड़का हूं, मैं एक किन्नर हूं, मैं एक हिजड़ा हूं। जब ये बात नरगिस सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुहेल बताता है कि एक निकाह शहर में मेरा पहले हुआ था, पर मेरी पत्नी को यह सच्चाई पता चल गई, वो अपने मायके चली गई। जैसे ही ये बात नरगिस सुनती है तो सुहेल पे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम एक किन्नर हो तो तुमने मेरे साथ निकाह क्यों किया, मेरे साथ शादी क्यों की, और हमारे घर वालों को तुम्हारे घर वालों ने ठगा है। ये कहते हुए दरवाजा जोर से खोलती है, चीखती हुई बाहर निकलती है। घर वाले भी जितने कुछ नात रिश्तेदार बचे थे वो भी हॉल में आ जाते हैं। बाकी नरगिस यहाँ कुछ कहती नहीं है, वो दौड़ते भागते निकलती है। बाहर एक गाड़ी होती है जिसमें वो बैठती है और इसके बाद सीधे अपने मायके पहुंचती है। ये सारी बात जाके अपने मायके वालों को बताती। अब उस नरगिस के पिता जो दानिश होते हैं, उसकी माँ फातिमा के साथ और नरगिस को लेते हैं, सीधे नजदीकी थाने में जाते हैं और इस सुहेल के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं कि इनका बेटा, इन्हें पता था कि किन्नर, फिर भी हमसे दहेज का ढेर सारा सामान लिए, मेरी बेटी का जिंदगी ये लोग तबाह किए, बर्बाद की। अब पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि वाकई में सुहेल एक किन्नर है। कुछ दिनों तक ये मामला थाने और घर तक चलता रहता है। बाकी एक दिन नरगिस के समझ में आता है कि ये तो कुदरत का करिश्मा है। कुदरत ने जैसा रूप बना दिया, जैसा शरीर का ढांचा बना दिया, इस दुनिया में आ गए, तो शायद सुहेल के जगह मैं भी हो सकती थी, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती थी और शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो इसमें सुहेल की तो कोई गलती नहीं, और सुहेल मुझे वो सारी खुशियां देने के लिए कह रहा है जिसकी मैं हकदार हूं, बस शारीरिक सुख मुझे नहीं देगा। अब इस बात को एक दिन सुनती है, इसके बाद वो सुहेल से मिलने की कोशिश करती है, सुहेल को कॉल करती है, सुहेल को एक एकांत जगह पे बुलाती है। इसके बाद सुहेल से बातचीत करती है। सुहेल कहता है कि देखो, मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलना है सिवाय रुसवाई के, बदनामी के। जब ये बात सुनती है नरगिस तो कहती है कि ऐसा है कि अगर जो मैं क्या किन्नर होती तो तुम मेरा साथ छोड़ देते, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारा भरोसा चाहिए, मुझे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारी पत्नी बन के तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। नरगिस एक फैसला लेती। उसके मायके वाले नरगिस का साथ तक नहीं देते, बाकी नरगिस अपना एक फैसला लेके
और इस सुहेल के साथ अपनी दुनिया बसाती, दोनों पति पत्नी की तरह अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। एक अनाथ बच्चे को ये लोग अडॉप्ट करते और अपनी जिंदगी बखूबी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों को एक कहानी सुन के कैसी लगी, और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप लोग जो भी राय होगी बताइएगा कि इसमें जो नरगिस ने फैसला लिया क्या वो सही था, जो सुहेल ने सच बताया क्या वक्त से पहले उसको बता देना चाहिए था, नरगिस से उसको निकाह नहीं करना चाहिए था। जो भी राय होगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।